हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि यानी कि संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं और साथ ही संख्याओं का अपवर्त क्या होता है। इस वीडियो में हम सारी बातें आज समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अब गुणनखंड क्या होता है कि किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्याएं उनका गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 8 का गुणनखंड कौन कौन संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 8 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो सकता है और 4 से भी होगा और स्वयं 8 से भी होगा। अगर हम 3, 5 या 6 या 7 से करेंगे तो 8 क्या होगा, यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो 8 है जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा वह उनका गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, यह क्या हो गया, यह गुणनखंड है और यह क्या हो गया, यह संख्या है। ठीक है, सिंपल। अब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे कि कोई अगर पूछता है कि वह संख्या बताइए जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। ठीक है, तो जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे पहले। जैसे हम लेते हैं 10 का। ठीक है, 10 चाहे 6 जो भी है, पहले 10 का देख लेते हैं। अब हम फिर 1 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और 5 से विभाजित कर सकते हैं और क्या है उससे, और स्वयं 10 से भी ये विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो ये संख्याएं हैं 1, 2, 5 और 10, यह क्या है, यह गुणनखंड है किसका, 10 का। ठीक है, अब जैसे 6 का भी उदाहरण ले लेते हैं। तो 6 का भी गुणनखंड हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 1 से भी ये अपना गुणनखंड हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा और यह 3 से विभाजित हो जाएगा और यह स्वयं 6 से विभाजित होगा। यानी कि यह कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, यह 4 संख्याओं से, यानी कि 1, 2, 3 और 6। यानी कि जो ये संख्याएं हैं ये वाली, यह गुणनखंड है किसका, यह 6 का गुणनखंड है। यानी कि 1, 2, 3, 6 यह गुणनखंड है 6 का। ठीक है, अब जैसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि वह संख्या बताइए जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, तो हम जवाब क्या दे सकते हैं कि जो वह संख्या है वह कौन सी है, 1 है। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 यानी कि यह 8 में भी 8 का भी गुणनखंड है और 10 का भी गुणनखंड है और 6 का भी गुणनखंड है। यानी कि सभी संख्याओं का 1 जो है यह गुणनखंड है। ठीक है, अब जैसे अगर कोई पूछे कि वह क्या सभी संख्याएं स्वयं का गुणनखंड हो सकती हैं, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं हाँ, हो सकती हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर 8 का गुणनखंड 8 का देखेंगे तो यानी कि 8 से 8 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 8 का गुणनखंड 8 स्वयं होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपवर्त क्या होता है। अपवर्त का मतलब क्या होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं से गुणा करने पर। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं ने, जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी जो भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं उन मतलब किसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह क्या होंगी, वह अपवर्त कहलाएंगी उस संख्या की। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए 4। ठीक है, अब इसका हमें अपवर्त निकालना है तो हम कैसे करेंगे, 4 का पहले 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जब 2 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अगर 3 से गुणा करेंगे 4 का तो यह 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 का 4 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 16। फिर उसी तरह का 5 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 20। यानी कि जो ये संख्याएं हैं, यह जो संख्याएं हैं 4, 8, 12, 16, 20, ये सभी क्या हैं, यह 4 का अपवर्त हैं। ठीक है, यह अपवर्त कहलाएंगी 4 संख्या का। ठीक है, अब जैसे दूसरा भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम 6 का ले लेते हैं। ठीक है, अब 6 का गुणा करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी सभी प्राकृतिक संख्या हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनका हम गुणा करेंगे तो वह क्या प्राप्त होंगी, वह अपवर्त संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, अब जैसे हम गुणा करते हैं कि 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। ठीक है, और 6 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 प्राप्त होगा, 12। उसके बाद फिर इसी तरह 18। ठीक है, फिर 24 प्राप्त होगा, यानी कि 4 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 24 आंसर आएगा, उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 का गुणा करेंगे 6 में तो यह क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर वह सभी क्या है, वह अपवर्त संख्याएं कहलाती हैं। किसकी, यह जिस संख्या से हम गुणा करेंगे। यानी जब 6 संख्या से
संख्या 6 से जब गुणा कर रहे हैं और जो संख्या प्राप्त हो रही है वह क्या है, वह अपवर्त संख्या है। ओके, अब अपवर्तक का मतलब भी ये गुणनखंड होता है, यानी कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को हम उसका गुणनखंड कहते हैं और गुणनखंड को हम अपना अपवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या क्या है, कोई भी संख्या लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 40। ठीक है, अब 40 में कौन कौन सी संख्या अपवर्तक हो सकती हैं? पहले तो सबसे पहले 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी 1 से हम भाग देंगे 40 में तो यह क्या होगा, ये भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 से हम भाग करेंगे तब भी पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर हम 3 से करेंगे तो 3 से नहीं होगा विभाजित। ठीक है, उसके बाद भी अगर 4 से करते हैं 4 से भी विभाजित हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 से नहीं विभाजित होगा। ठीक है, आप गुणा अपना ये भाग करके देख सकते हैं खुद ही। ठीक है, ये 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह का 7 से विभाजित नहीं होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। अब उसके बाद फिर 9 से विभाजित नहीं होगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, उसी तरह फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि जो संख्याएं इनसे कोई विभाजित नहीं होगा, लेकिन यह क्या होगा, यह 20 से विभाजित जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो स्वयं, अब इसके बाद और कोई संख्या जो आएगी उससे तो विभाजित नहीं होगा। आप इसका अच्छे तरीके से आप इसका गुणनखंड या फिर भाग निकाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर अपना ये 40 से यानी कि स्वयं से भी ये विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो ये संख्याएं प्राप्त हमें हो रही हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, यह क्या है, यह अपवर्तक हैं। किसकी? यह 40 संख्या 40 की है अपवर्तक हैं। ठीक है, गुणनखंड की तरह कि ये भी एक गुणनखंडी है, लेकिन बस नाम बदला हुआ है। ठीक है, गुणनखंड से संबंधित ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वन लाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।